मौलिमणि शुभ्रकरं विषयादिमहाभयवर्णहरं निजकान्तिविलोमितचन्द्रशिवं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् गुणनैककुलस्तिभीतिपदं गुणगौरवगर्वितसत्यपदं कमलोदर कोमलपादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगं तव नौमि सरस्वती पादयुगम् ओम सत्यः व्रतं सत्यः परमति सत्यं सत्यं ओम श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। बहुत सुंदर भगवान। कक्षा में गुरुजी का पदार्पण हो चुका है। स्वागत है गुरुजी और महोदया जी का भी स्वागत है। प्रणाम सभी को। प्रणाम गुरुदेव जी। गुरुजी का आगमन नहीं। प्रणाम जी। गुरुजी नहीं आए अभी? जी अभी नहीं आए। गुरुजी आ गए हैं। क्योंकि गुरुजी करवाएंगे ना पंचांग का जो करवा रहे हैं। जी जी। सभी को नमो नमः। जी महोदया जी, जब तक आप कक्षा में चर्चाएं करें। कृष्णा जी आप करेंगे कल का जो मृत्यु बाण वाला चल रहा था उसके बारे में एक बार? श्रीमंत यशवंत जी, भगवान यशवंत जी से अनुरोध है कि अपना परिचय दे सकते हैं प्रभु। जी गुरुवर। हाँ भगवान यशवंत दुबे, आप छिंदवाड़ा से हैं क्या भगवान? हाँ जी, छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से। जी प्रभु। जी महोदया जी, चल आगे चले। जी। कुलविंदर कौर जी करके शायद नया कोई जुड़ा है। वो ना परिचय पूछे उनसे परिचय पूछे आप प्रभु। ये कुलविंदर कोई नहीं, मैं उनको जानती हूँ, बहुत पुराने हैं, बहुत पुराने हैं, वो मेरे जानकार हैं। कौर तो जो कौर लगाते हैं, कुलविंदर जी, हाँ। जो कौर लगाते हैं वो पंजाबी होते हैं, पीछे पंजाबी जी अपने जी, मैं पीछे। जानती हूँ उनको। ये शायद अभी बीच में बहुत दिन बाद जुड़े हैं। हाँ जी, इस क्लास में पहली बार जुड़े हैं, ग्रुप में काफी टाइम से हैं। जी जी मोदी जी, स्वागत है, इनका स्वागत है। अब देखो, कल जैसे गुरुजी ने ये करवाया था मृत्यु बाण, वो तो सबका ही क्लियर हो गया। कृष्णा जी आप करेंगे डिस्कस थोड़ा मृत्यु बाण के बारे में? बिजी हैं कृष्णा जी? कृष्णा जी आवाज पहुंच रही क्या? गुरुजी। जी बोलिए। गुरुजी जी बोलिए। सप्तशलाका एक बार क्लियर करवा दीजिए। पंच में वो मृत्युबाण तो क्लियर था। अच्छा जी। सप्तशलाका पंचशलाका वाला। ठीक है। हाँ जी, जय ये राम। देखिए। जय श्री राम। नीलम। जय श्री राम जी। जय श्री राम जी। आ गया आप वापिस?
हाँ, बस आगे हैं? अभी जस्ट घर पर पहुंची हूँ, तो मैं बोली चलो अच्छा पहले जी। कक्षा शुरू ही हो गई होंगी तो ठीक है लगा जी। लेते हैं। तो अच्छा जी, अब ये देखिए कि हर नक्षत्र के सामने लाइन लग के आगे दूसरा नक्षत्र है। जैसे अश्विन के सामने पूर्व फाल्गुनी, पंचांग खोला हुआ है ना, सामने रखा हुआ है पंचांग। ऋषि जी आप पूछ रहे थे ना? जी गुरुजी हाँ। रखा हुआ है। ये देखो, अश्विन नक्षत्र में अगर आपने कोई चीज, कोई मुहूर्त रखा है, जी ऋषि जी अपना ठीक माइक है। बंद करें भगवान। हाँ, जी अश्विन नक्षत्र में अगर कोई मुहूर्त है और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में अगर कोई क्रूर ग्रह हो, मंगल, शनि, राहु, केतु, तो उस मुहूर्त को हम छोड़ेंगे, उसमें काम नहीं करेंगे। अब रेवती के सामने तो उत्तरा पता फाल्गुनी, पता जी, कैसे बोलिए। करेंगे कि ये क्रूर ग्रह बैठा है? पता कैसे करेंगे गुरुजी? ये देखो हर नक्षत्र का अब अगर आप खोलते हो पंचांग तो उसमें लिखा होता है ना कि इस नक्षत्र में आज ये वाला ग्रह है। नीचे लिखा रहता है गुरुजी, ग्रहचर करके लिखा रहता है, ग्रहचर। हाँ जी जी क्लियर हो गया ना ये तो। जी क्लियर हो गया। और मृत्यु बाण भी क्लियर हो गया था। मृत्युबाण तो क्लियर था गुरुजी। हाँ, सूर्य का अंश 1, 10, 19 और 28 जब होता है तो मृत्यु बाण होता है। और वो गुरुजी ने बता ही दिया कि जिन दिनों में विवाह होता है उन्हीं दिनों में मृत्यु बाण का हम देखते हैं। और कोई किसी का इसमें कोई डाउट है तो बता दें। जी, और जो जैसे रोग बाण है और ये नृप बाण है, चोर बाण है, इनका भी यही ऐसे ही देखेंगे। हाँ, ये किस चीज के लिए देखते हैं ये तो देखो गुरुजी बताएंगे कि किस किस चीज के लिए देखते हैं। अब नीचे, अब ये संस्कृत जिनको पूरी समझ आती है वो एक बार पढ़ के बता सकते हैं। जी में ही लिखा है गुरुदेव। यात्रा में चोर बाण हो तो शायद तब मना होता है। ये सारा संस्कृत में जो नीचे लिखा हुआ है, कौन पढ़ सकते हैं इसको? पेज नंबर क्या है? बिल्कुल फ्रंट पेज है इसका, जो ऋषिकेश पंचांग का। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। कृष्णा जी आप पढ़ के बताएंगे या संस्कृत का पूरा? नीरज जी को आता होगा। जी गुरुदेव, कौन सा कहाँ पे है ये ना? ये बाहर वाला, ये देखो हिंदी इंडिकेट में किया हुआ है। हिंदी में लिखा है मेरे में संस्कृत तो गुरुदेव। आप हिंदी का ही पढ़ के बता दो फिर। इसमें तो लिखा है मृत्युबाण 1, 10, 11, 18 सूर्य गतांश वश इन 5 बाणों का त्याज। यात्रा में चोरबाण, व्रतबंध में रोगबाण, विवाह में मृत्युबाण, नृपबाण, राजसेवा में, गृहच्छादन में अग्निबाण का सदैव त्याग करना चाहिए, ऐसे लिखा हुआ है गुरुदेव। हिंदी में लिखा हुआ है ये। अच्छा, मेरे में संस्कृत में लिखा हुआ है ना। हाँ, ऐसे लिखा है, इन 5 बाणों का त्याग यात्रा में और व्रतबंध में, विवाह में, राजसेवा में सदैव त्याग करें, ऐसे लिखा हुआ। जो संस्कृत में लिखा है वही उसी का ट्रांसलेशन गुरुजी का हिंदी का कक्षा में बिल्कुल वही आगमन हो चुका ट्रांसलेशन है। है। हाँ जी, गुरुजी का कक्षा में आगमन हो चुका है। भगवान प्रणाम। सर्वभ्यो नमो नमः। प्रणाम गुरुजी। नमो नमः भगवान। प्रणाम गुरु जी, नमो नमः। प्रणाम गुरुजी। नमो नमः। क्या प्रकरण है भगवान? गुरुजी प्रणाम। कल वाला ये गुरुजी। नमो नमः। प्रणाम गुरुदेव, नमो नमः। प्रकरण बताइए भगवान। कल वाला ये गुरुजी जो कल आप पढ़ा रहे थे। क्या उस प्रकरण में कोई त्रुटि, कोई कमी?
गुरुदेव वो मृत्युबाण तो सबको समझ में आ गया था, अब ये पूछ रहे हैं चोर बाण, निरपबाण, रोग बाण जी, इनका जो है। देखिए, बृहद ज्योतिषार नामक एक ग्रंथ में श्लोक प्राप्त होता है। रसगुण शशिनागाब शशि नागाब नागाब्धे नागाब्धे संक्रांतियाताम शकमिति रथ रथ तष्टांकै यदा पंचशेष रुग्नल नृप चौरा मृत्यु संज्ञश्च मानो नव हृत सर शेषे शेषैक्य ससंध्य। अर्थात तात्कालिक सूर्य के भुक्तांश को 5 स्थानों पर रखिए, उनमें क्रमशः 6, 3, 1, 8 जोड़कर सब में 9 से भाग देने से अगर प्रथम स्थान में शेष 5 बचे तो रोग बाण, द्वितीय में अग्नि बाण, तृतीय में नृप बाण, चतुर्थ में चौर बाण और पंचम में मृत्यु बाण होता है। हमको ये बताइए, आपको समझना इसमें क्या है? बताइए इसमें क्या समझना है आपको? गुरुदेव ये सूत्र ही गुरुजी एक बार दोबारा बताना जी, कैसे क्या निकाला जाएगा ये? पंचांग में क्या लिखा हुआ है पृष्ठ पर, उसको देखिए पहले, श्लोक छोड़िए, आप पंचांग जब पढ़ रहे हैं तो यहाँ क्या लिखा है? यहाँ बाण पंचक लिखा हुआ है जी, सूर्य के ग्रहांशों द्वारा बाण निर्णय लिखा हुआ है ना जी। गतांश और भुक्तांश दोनों एक ही हैं। जितना भोग चुका उसको भुक्तांश, जितना बीत गया उसे गतांश कहते हैं। जितना गत मने गया, तो इसमें मृत्युबाण तो समझ में आ गया जी 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 गुरुजी। अब इसी प्रकार अगर सूर्य 6, 15, 24 इस तरह से अगर उनका गतांश मिले तो समझिए कि चौर बाण होता है। समझे? अब देखिए, बृहद ज्योतिषार ने एक नया सूत्र बताया। तात्कालिक सूर्य के भुक्तांश को 5 स्थान में रखिए। चलिए पंचांग तो खोलिए। भुक्तांश और गतांश समझ में आ रहा है ना? भुक्तांश और गतांश समझ में आ रहा है ना नीरज जी? गुरुदेव जी सब लोग को ना? ऋषि जी कोई प्रश्न है? नहीं प्रभु जी, भुगतान मतलब बीता हुआ समय ना गुरु जी? भोगा हुआ। चलिए, तारीख 19, सूर्य आज कन्या राशि यानी तुला राशि के 0 आज ही शायद वे तुला में प्रवेश करेंगे, है ना? बोलिए। गुरुदेव प्रभु जी हम लोग संकल्प बोलते हैं तो बोल देते हैं चांद्रमास के अनुसार कि कार्तिक मास। अभी तक आज के पूर्व जितने भी यज्ञादि कार्य किए गए उनमें आचार्यों ने चांद्रमास को लेकर बोला कि कार्तिक मास, लेकिन सौर मता अनुसार कार्तिक महीना आज से प्रारंभ होता है ना? जी जी
अब देखिए सूर्य आज 0 अंश 51 कला और 21 विकला पर है ना? है कि मेरे में आप लोगों में भी है कि यही है गुरुजी, यही है, बिल्कुल ठीक है जी। रसगुना शशि ऋषि जी माइक अब खोले हुए हैं। आप इस भुगतांश को 5 स्थानों पर रखिए, इस संख्या को। रख दिए? हेलो जी गुरुजी। 51-17 गुरुजी पूरा रखना है, 51-17। भगवान आप 0 51 21 ना है भगवान, आज 19 तारीख ना है। जी गुरुजी, मेरे में भी यही है, 0 51 21। हमारे में भी यही है, 0 51 21। 17 कहाँ से ला रहे हैं आप लोग अपने मन से? कृष्णा जी जो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं उस पर इंडिकेट कीजिए, वहां पर कोई इंडिकेट कर चिन्ह लगाइए कि गलत है कि सही है। 0 51 21, थोड़ा सा उसको जूम कीजिए। पांच स्थानों पर रखिए इसको। बोलिए भगवान, आगे पढ़ो, सिर्फ इसी में जी जी गुरुजी। रखा गया। गुरुजी आ गया। हाँ, अब देखिए इसको साधन की मैं विधि बताता हूं। आप शीर्षक में ऊपर लिख सकते हैं पंचबाण साधन विधि या साधन नियम। पहले सूत्र लिखा देता हूं, उसके बाद साधन बताता हूं, ठीक रहेगा ना? गुरुजी। जी गुरुजी। जी जी। देखिए सूर्य के तात्कालिक भुगतांश को सूर्य के तात्कालिक भुगतांश को या गतांश दोनों लिख सकते हैं। क्रम से 5 स्थानों में रखें। प्रथम स्थान में 6 सूर्य के तात्कालिक गतांश या भुगतांश को 5 स्थानों में रखें। तो भुगतांश यहाँ पर है 0 51 21, अंश कला विकला। हो गया? हो गया जी भगवान। देखिए एक मिनट, इस पर ध्यान देना है। शास्त्र भुगतांश में अंश प्रथम आएगा, तब कला, तब विकला आएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो
प्रथम स्थान में 6 जोड़े, द्वितीय में 3 जोड़े और तृतीय में 1 जोड़े। दोबारा गुरुजी बोल दें। गुरुदेव प्रथम स्थान 5 स्थान रखे ना, तो 5 स्थान में प्रथम में 6, द्वितीय में 3, तृतीय में 1, चतुर्थ में 8 और पंचम में 4। पंचम में 4। जोड़ दे। तो गुरुजी ये जोड़ेंगे किसमें, अंश में, कला में या विकला में? अंश में। अच्छा जी। इसको भी मैं स्पष्ट करता हूं, आगे चलिए। पहले हो गया ना, सूत्र को लिख लीजिए, उसके बाद सारे सिद्धांतों से स्पष्टीकरण होगी। हो गया? जी आवाज कट रही है। जी गुरुजी। तो जोड़ने के बाद एक एक योग में 9 से भाग देना है। जैसे प्रथम में 6 जोड़े, तो मान लीजिए कि हमारा अंश 1 है, तो उसमें 6 जोड़े तो 6, 7 हुआ, तो हम 7 में 9 से भाग देंगे। द्वितीय में अगर मान लीजिए कि हम 3 है जोड़े, हमारा 15 हुआ, तो उसमें 9 से भाग देंगे। इस प्रकार पांचों में क्रम से अलग अलग संख्या जो दी गई है उसको जोड़े, उस योग में 9 से भाग देते चले। गुरुदेव एक बार है ये ना? स्पष्ट करवा दीजिए। प्रथम स्थान में 6, द्वितीय में 3, तृतीय में 1, चतुर्थ में 8 और पंचम में 4। हाँ, सब में जो हमने 5 स्थान में भुगतांश को रखा था ना, बोलिए गुरुदेव। जी जी जी। उसमें हमको क्या करना है, हमको सब 9 से डिवाइड कर चलना है। छोटे छोटे शब्द हैं, हो जाए तो बोलते चलिएगा ताकि आगे बढ़ो। गुरुदेव जैसे पहले 0, 15, 21 है, तो 0 में 6 जोड़ेंगे, तो 6, 15, 21 ऐसे जोड़ेंगे क्या? हाँ, नहीं नहीं नहीं, जैसे आपका पहला है भुगतान 6, तो हम 0 में 6 जोड़े तो कितना हुआ? 6 हुआ। 6 हो गया। हाँ, और बाकी वो 15, 21 15 51, कहाँ है? 21। 51, 21 है जो बाकी। अब इसमें हम 9 से भाग देंगे, समझे? तो गुरुदेव इसका फिर खाली अंश में ही देंगे जो 51, 21 है उसका? भगवान यहाँ स्पष्ट देखिए, पंचांग के प्रथम पृष्ठ पर देखिए, इन्होंने क्या कहा? गतांशाह, अंश को ही यहाँ प्रधानता दी गई है। गतांशाह देखिए स्पष्ट, सूर्य गतांशाह है ना? जी गुरुदेव। ये आप देख रहे हैं कि सूर्य 10 कला चले तो उससे मतलब नहीं है। सूर्य जब 10 अंश व्यतीत होंगे तब मृत्युवान होगा, है ना? गुरुदेव।
राम सुशील जी, जी गुरुदेव। सूर्य अगर 10 कला व्यतीत हो जाएं तो उससे मतलब नहीं है, 10 जी अंश व्यतीत होने चाहिए। अंश की प्रधानता यहाँ पर है। मृत्यु बाण के लिए। नहीं, सबके लिए। बाण निर्णय सूर्य गतांसा। तो फिर वो तो अलग हो जाएगा गुरुदेव। कैसे अलग होगा भगवान, हमको समझाइए थोड़ा। जी जी जी, ठीक ठीक गुरुदेव, 10 अंश जब चलेंगे। अरे भगवान, आप पंचांग आपके पास है, आप 1 मिनट देखिए। मान आप जी 1 मिनट देखता हूँ गुरुदेव। नहीं नहीं, देखने की देखिए, समझिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। आप ये देखिए कि सूर्य आज 19 तारीख हो गया, 5-23, मान लीजिए कि सूर्य 10 कला 10 कला चलिए, या जितना विकला चलिए, तो हमको विकला और कला से मतलब ही नहीं, सिर्फ उनका अंश देखना है। गतांशा या एक पूरा कला विकला नहीं देखनी, हमको अंश कितना गया उतना से ही वान निर्णय करना है। समझ गए ना भगवान? गुरुदेव, जितने अंश में चलेंगे वही देखना है जी, कला विकला का नहीं है गुरुदेव। अरे भगवान, ये पंचांग में आप पंचांग पढ़ रहे हैं, पंचांग के लिखे शब्दों को थोड़ा, बाण निर्णय सूर्य गतांशा, गतांशा है, अंश है ना? जी जी जी। आप देखिए कि 19 अंश पर मृत्युबान प्राप्त होता है कि 19 कला पर? 18 अंश पे गुरुदेव। 19 होगा भगवान। मृत्यु बाण जी गुरुदेव 18, 1 मिनट गुरुदेव। उपाध्याय जी, मृत्यु भगवान देख रहा हूँ 19 पे आ रहा है, लेकिन 12-25 पे 19 पे भी आ रहा है, और उसके बाद 10वां जैसे प्रारंभ हो रहा है उसमें आ रहा है 9 पे। भगवान तो आप लोग पहले डिसाइड कीजिए आप कि इसमें कला विकला की कोई प्रधानता नहीं, हमको सिर्फ अंश देखना है। गुरुजी जैसे आज का देखा तो 0 है, तो ये 6 अंश हो गया जी। नहीं नहीं, ये अंश नहीं, इसमें हम साधन करने के लिए इसमें 6 जोड़ेंगे, समझे? गुरुजी 0 में 6 जोड़े तो 6 हो गए जी, ये 6 ही हुआ ना, उचित है। अब इसमें 9 से भाग देंगे तो 9 6 कम 6, 3 कितना आया? इसको हम कला विकलम बना लेंगे ना, पलात्मक, फिर 9 से भाग देंगे। कुछ गणित करने की आवश्यकता नहीं है, कोई गणित करने की आवश्यकता है, सिर्फ गतांश को ले लीजिए, उसमें बताए गए संख्याओं को 1 2 3 जो भी संख्या दी गई है उसको देख लीजिए, और बस शेष का फल है। अब जैसे अगर 5 शेष बच जाए सब में, तो उस दिन सब में ये ध्यान रखना है, देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है, सकमिति रथ तष्टांक यदा पंचशेष रुग्न नल निप चौरा मृत्यु संज्ञश्च बानो नव हरत सरशेषे शेषै के सशल्य। 9 से हरत माने भाग देना है, समझ लेना। तो अगर प्रथम स्थान में 5 शेष बचे तो उस दिन रोगबान, द्वितीय स्थान में 5 बचे तो अग्निबान, तृतीय स्थान में अगर 5 बने तो राजबान, चतुर्थ स्थान में 5 बचे तो चौर, और पंचम में 5 बचे तो मृत्युबान होता है। समझ गए? गुरुदेव ये कहाँ लिखा हुआ है पंचांग में? हर चीज भगवान पंचांग में आपको नहीं मिलेगा। पंचांग का ये जो आप विषय अनुक्रमणिका पढ़ रहे हैं कि कौन चीजें कहाँ दी रहती है, तो ये बाण पंचकम साधन का यहाँ चक्र सूत्र दिया हुआ है, मैं इसको अलग ग्रंथों से आपको बता रहा हूँ।
गुरुवार कहीं पर भी 5 नहीं बचा। तो आज के दिन ओबान नहीं है। जी गुरुदेव मेरे अभी पहले वाले आप में जो 6 जो आ गया, आवाज 6 में में 9 का। गुरुदेव हमने जोड़ लिया है, अब उसको भाग 9 से देंगे। भगवान आज आपको देखना है कि हमको कौन सा बाण साधन करना है, ये बताइए हमको। आज चलिए आप एक काम कीजिए, ऐसा इस सिद्धांत से हम उस सिद्धांत को मिलाते हैं 10 मृत्युवान वाले को। अब देखिए जिस दिन मृत्युवान लगता है जी तब पकड़ में आएगा ना। जी जी जी। एक बताइए 10 एक 10 19 28। ना नीरज ये बताइए कि मृत्युवान लग किस दिन रहा है आगामी मासों में। गुरुदेव गुरुदेव लग रहा है नवंबर में। गुरुदेव ये कितने नवंबर को है? एक मिनट। चलिए 26 जी 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 नवंबर को देखिए, 26 जी नवंबर को देखिए। 27 को गुरुदेव। 26 नवंबर को लग रहा है। भगवान 27 कहाँ लग रहा है भगवान, 27 तक 26 नवंबर 26 नवंबर लग रहा है कुछ। तो 26 नवंबर को सूर्य नौ अंश चल चुके हैं। जी तो अगर 9 में हम 6 जोड़ेंगे तो 15 आएगा ना। जी गुरुदेव। 9 6 15 जी। अच्छा तो जब रात्रि शेष कीजिएगा तो ये 10 हो जाएगा, क्योंकि 10 में ही मृत्युमान लगता है। देखिए ये 5 59 है ना। जी जी 5 55 5 जी ये 10 में आएगा मृत्युमान उस सिद्धांत से, समझे जी हैं। तो अगर 10 में हम 15 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25। 10 में भगवान 10 में 6 जोड़ना ना हमको है। 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 आएगा गुरुदेव। 9 से भाग देंगे तो 9 से भाग देंगे तो गुरुदेव 7 से बचेगा 1.7 गुरुदेव। 9 शेष बचेगा, 7 बचेगा। जी जी 933 यो नमो नमः। 1.7 ही आएगा। ये बृहद ज्योति सार में इस चीज को। हाँ नमो नमः भगवान, बोलिए। भगवान एक आवश्यक सूचना देनी है सभी को, अगर आप आज्ञा दे दो। हाँ भगवान। देखिए सभी को अवगत कराया जाता है कि जो दोपहर में हमारी पंचांग की कक्षा चल रही थी, समिति के द्वारा श्री प्रमोद जी को उसका कक्षा का संचालक बनाया गया था भगवान, और समिति के द्वारा और सर्वसहमति के द्वारा एक सूचना आपको दी जाती है कि रात्रि में जो फलित ज्योतिष की कक्षा चलने वाली है, चल रही है हमारी, उसके जो संचालक का जो पदभार दिया है वो श्रीमान नीरज शास्त्री जी को दिया गया है। अगर सभी लोग सहमत है तो भगवान हैंड राइज करके उनका स्वागत करें एक बार। नीरज जी से प्रार्थना करूंगा भगवान कि आपको जो कार्यभार दिया गया है, आप पूरी निष्ठा और भावना से इस परिवार के कल्याण के लिए जो भी आप कदम उठाएंगे वो सराहनीय होगा भगवान, और सच्ची निष्ठा से आप कंधे से कंधे मिलाकर भगवान हमारे साथ चलेंगे, इस परिवार के साथ चलेंगे। आपका स्वागत है भगवान। जी आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस लायक मुझे समझा। मैं जितना हो सकेगा तन से मन से, जैसे भी सहयोग धन से जो भी होगा मैं करूंगा प्रभु जी। सभी हैंड राइज नीचे कर लीजिए भगवान। तो भगवान इन चीजें संशय पैदा कर रही हैं। जी प्रभु जी। देखिए ये जो मत है, ये बृहद ज्योति सार नामक एक ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है, उनका मत है। पृष्ठ संख्या 82 पर लिखा हुआ है, तात्कालिक सूर्य के
भुक्तांशों को 5 स्थानों में रखें, 6 3 1 8 4 जोड़ें, 9 से भाग दें। अगर प्रथम स्थान में 5 शेष बचे तो रोगबाण, द्वितीय में अग्निबाण, तृतीय में राजबाण, चतुर्थ में चौड़बाण। फिर दूसरा सूत्र भी इसका प्राप्त होता है। जिस तिथि में का जानना हो मृत्युबान, उसके पूर्व की गत तिथि संख्या में लग्न की राशि को जोड़ दे। समझे? गुरुदेव ये लिखा दीजिए, अगर शेष शेष कितना बचे तो क्या क्या होता है? भगवान, सब स्थानों में 5 शेष बचे तो क्रम से बाणों की गणना होती है ना? जी। चलिए, अच्छा, अब देखिए एक और चीज, एक नया सूत्र। जब बाण की ही चर्चा हो तो पूरे बाण को समझिए, थोड़ा समझकर क्या फायदा, पूरा समझिए। मुहूर्त चिंतामणि, जो कि अति प्राचीन और प्रामाणिक ग्रंथ है, नव इसी श्लोक को आप मुहूर्त चिंतामणि किन्हीं के पास है क्या? जी गुरुदेव मेरे पास है। मुहूर्त चिंतामणि को आप निकालिए, मुहूर्त चिंतामणि नामक ग्रंथ निकालिए, और उसमें जो बाण प्रकरण है उसको दिखाइए। हमारे पास अभी उपलब्ध नहीं है, किन्हीं के पास हो तो हमको पीडीएफ दे सकते हैं या ग्रुप में डाल दें। राहुल जी अगर है तो व्यवस्था कीजिए इसका। हमारे पास है पीडीएफ। होगा तो हमारे पास भी कहीं, फटाफट निकालिए इसको, समझिए। देखिए एक एक चीजों को समझते चलिए, ताकि मुहूर्त चिंतामणि में विवाह प्रकरण में बाण दोष होगा। मिला? गुरुदेव अलमारी में लग गया हूँ मुझे, अभी तो मेरी महिला चलिए, नहीं वो मिली। अलमारी मत खोलिए, अलमारी मत खोलिए, जिनका खुला हुआ हो। आचार्य विमले जी आप डाल दीजिए। विमलेश प्रभु जी डाल दीजिए ग्रुप में। जी 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 अभी। मुहूर्त चिंतामणि ग्रंथ सबके हाथों में होना चाहिए। ये बहुत ही प्राचीन और इन पंचांग में आपके लिए सहायक साबित होगा। मुहूर्त चिंतामणि जिनके पास ना हो वो एक खरीद ले, बहुत ही अच्छी ग्रंथ है। जो चीजें मैं बता रहा हूं वहां पर स्पष्टता से दिया गया है। भगवान ग्रुप में डाल दें कि आपके में पर्सनली में? नहीं, ग्रुप में डाल दीजिए ना। कौन सा पृष्ठ में है? विवाह प्रकरण, बाण दोष, पंचबाण लिखा होगा। मिला? ढूंढ रहे हैं गुरु। परिहार लिखा हुआ है 140 नंबर में। हाँ, क्या लिखा है नंबर में बताइए। ग्रुप में सेंड कर दीजिए। पहले पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है उसमें। एक मिनट सेंड कर दिए। सेंड। तो एक तरीका आपको समझ में, कौन से पृष्ठ में गुरुजी क्या लिखा? मैं सोच रहा था भगवान शेयर करने को, पर हो नहीं पा रहा है प्रॉब्लम। आप पढ़िए ना भगवान, शेयर छोड़िए, पढ़िए उसको क्या लिखा हुआ है। पढ़ तो सकते हैं ना? स्क्रीनशॉट डाल। कितने पेज पर है जी? अब मुहूर्त चिंतामणि के भी कई ग्रंथें आती हैं। पहले ये देखिए इनके पास कौन सी ग्रंथ है मुहूर्त चिंतामणि।
देखिए दूसरा सूत्र जो है वो बताता है कि बाणों में दोष रही है, काष्ठ शल्य लोह सल 5 स्थानों में सुना न, देखिए दूसरा सूत्र क्या कहता है कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गिनकर गत तिथि में लग्न जोड़े, प्राप्त संख्या को 5 जगह स्थापित करे, पांचों जगह क्रम से संख्या 9 से विभाजित करे। यही चीज आगे भी आपको बताता है, समझे। अब जैसे कि देखिए आज शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गणना करने पर हमें कौन सा तिथि प्राप्त होता है? आज कौन तिथि है? नौवीं। आज है, बताइए। 10वीं है गुरुदेव, 10वीं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गिनिए भगवान। 15 और 10 कितना हुआ? 26 हो गया गुरुदेव। हाँ 26। जी गुरुदेव मिल गया। अब देखिए 26 में गुरुदेव कितना पृष्ठ में बोले थे आप श्लोक है वो? भगवान विवाह प्रकरण में पंचबाण, देखिए उसमें है, देखिए हमारे पास मेरे यहाँ 302 में है। हाँ हाँ है ना, क्या लिखा है बताइए सिद्धांत। पंचबान विचार शुक्ल प्रतिपदा से शुरू कर गतिथियों की संख्या में लग्न राशि संख्या जोड़ें। हाँ। योगफल में 9 से भाग दें। 8 शेष से रोगबान, 2 शेष से अग्निबान, 4 शेष से राजबान, 6 शेष से चौरबान, 1 शेष से मृत्युबान होता है। यह विधि दक्षिण भारतीय विशेषतया महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। उत्तर भारत में प्रसिद्ध विधि अगले श्लोक में कह रहे हैं। बताइए। जिस दिन इसमें लगन राशि और जोड़ेंगे गुरुदेव इसमें फिर। हाँ हाँ देखिए ना, दूसरा बोलिए, दूसरा सिद्धांत। जिस दिन बाण देखना हो उस दिन संक्रांति निरयन के जितने अंश गए हो उन अंशों को 5 जगहों पर स्थापित करें। क्रमशः 6, 3, 1 राशि, 8 नाग, 4 अवधि जोड़कर 9 से भाग दें। जहां 5 बचे तो क्रमशः रोग, अग्नि, राजा, चोर, मृत्यु बाण होता है। यह बाण सूर्य के उस वर्तमान अंश में रहने तक ही होता है। सारे शेषों को जोड़कर पुनः 5 का भाग देने पर यदि फिर 5 बचे तो वह बाण सशल्य बाण होता है। यह अधिक निंद्य है। समझ गए? जो बातें मैं कर रहा हूँ वही मूर्ति चिंतामणिकार कर रहे हैं, करे ना गुरु जी। तो एक चीजें हुई साधन के, मुख्यतः जो पंचांग का जो नियम है वही ठीक है कि 10 अंश रहने पर मृत्युबान और इतने अंश रहने पर होता है चौरबान। जो पंचांग में लिखा हुआ ना है, रोगबान के लिए 8, 17, 26। जब सूर्य 8 अंश पर रहेंगे तो रोगबान होगा, 17 पर होंगे तो रोगबान होगा, 26 पर होंगे तो रोग होगा, ठीक ना? जी मैंने उसमें भेजा है ग्रुप में वो, और मैं इसको पढ़ के बता रहा हूँ। इसमें जो लिखा है बाण दोष का, वो गणना नहीं लिखी है, सिर्फ उसका वर्णन किया हुआ है। बताइए। भगवान इसमें लिखा है रात्रौ चोर रुजौ दिवा नरपतिर वन्नी सदा संधयो। अन्यवय इसमें दिया हुआ है कि रात्रि चोर वर्ज्या, चोर और रोग बाण रात्रि में, राजबाण दिन में, अग्निबाण सबकाल और मृत्युबाण प्रातः तथा सायंकाल की संध्याओं में शुभ नहीं होता। प्रमोद जी ये फल है उसका। जी भगवान।
ये फल है। हमको यही सिद्धांत सबसे बढ़िया लग रहा है आप लोग के लिए जो पंचांग में दिया है। मैं गणित शेयर कर दूं गुरुजी। जो पंचांग में दिया प्रमोद जी उसके ऊपर देखिए, उसके ऊपर लिखा हुआ है। जी जी, 1 मिनट देखता हूँ। मैंने भेज दिया जी इसमें 139 पेज। इस ग्रुप में डाला भगवान। जी भगवान ऊपर है। गुरुदेव हमारा 5 तो शेष आ ही नहीं रहा है। भगवान हम क्यों 10 तरह के सिद्धांतों के फेर में है जब हमारा सिद्धांत मृत्युबान। आप ऐसा कीजिए, जिस प्रकार कल मृत्युबान को जाने उसी प्रकार अन्य बानों को पंचांग से देखिए ना। 8 अंश जब लगता है तो कहीं रोग बान की चर्चा होती नहीं है, वो अंशों के आधार पर ही ग्राह्य होता है। सिर्फ चर्चा होती है तो मृत्युबान की होती है ना। कहीं पंचांग में मिलेगा आपको रोगबान? बताइए। गुरुदेव मृत्युबाण के ही बताया गया। हाँ, तो ये समझिए कि इन्होंने स्पष्टता से बताया कि सूर्य जब 8 अंश पर चल जाए तो उस समय रोगबान होता है। 17 जब अंश व्यतीत कर रहे हो तो समझिए उस समय रोगबान। 26 पर भी रोगबान। नृपबान के लिए तो इस सिद्धांत अंश के आधार पर दी गई है। अच्छा, अब देखिए दूसरा जो हमारे मुहूर्त चिंतामणि आदि ग्रंथ का जो सिद्धांत है, उनका सिद्धांत है कि आप सबसे पहले अंश में कुछ विशेष संख्याओं का योग कीजिए। जैसे आपको जानना हो, आज तो आपने जोड़ा तो कितना आया? 6 आया, ठीक ना? बोलिए। 6 में 9 से अगर भाग दीजिएगा तो क्या शेष बचेगा? अरे बोलिए भगवान। 9 में भाग 0.6 तो आ ही रहा गुरुदेव। शेष बचेगा गुरुजी। तो जीरो को आप मान लीजिए कि 0 जब बचा, 0 का मतलब 9 बचा शेष। जी जी है ना गुरुदेव। राम सुशील जी? जिससे हम भाग देते हैं, अगर वो संख्या से संख्या ना बचे तो हम उसी को मान लेते हैं ना जी। तो आज के दिन वो बान हमें नहीं मिल रहा है। इस तरह से इन्होंने बताया, समझ गए जी। अगर जिस गणना में शेष 5 बचे और क्रम आपको याद करना है कि पहले कौन बान होगा, उस दिन वो बान होगा। यही तो समझना है। आप इतना इसको विस्तार कर रहे हैं, इतना संशयहीन बना रहे हैं, इस चलते दिक्कत हो रहा है। समझ गए ना? जी गुरुदेव। समझे इस प्रकरण को। और एक तीसरा प्रकार बताता हूं। तीसरा प्रकार, 2 प्रकार तो आप समझ गए कि एक प्रकार गतांश, अंश के आधार पर जो पंचांग में दिया हुआ है। कल आपने भली भांति मृत्युबान को देख लिया ना जी। तो जब मृत्युबान हमारा सही है तो शेष बान भी उसी आधार पर मिलेंगे। क्योंकि ये बाने आपको पकड़नी होती है, ये पंचांग में अंकित नहीं होता है और मृत्युबान का पंचांग में अंकित किया जाता है। तो ये नियम से समझने होते हैं। ठीक है ना? जी ठीक है ना भगवान? जी जी जी। हाँ, अब देखिए दूसरा सूत्र नंबर अब देखिए बृहद ज्योतिष सार में ही एक श्लोक और मिला। रवि क्रांति यतांश युक्ताश्च तिथ्यौ रवि दिग्गजा सिंधव खेट भक्ता भवेत पंचकम रोग वहनी चौर मृत्युदे दोष मेनम प्रजाहया विवाहे।
सूर्य के गतांश को 5 रखे, 15, 12, 10, 8, 4 इनके अलग जोड़कर योगफल के अंकों में 9 से भाग देना चाहिए। ये जो जोड़ने वाली संख्याएं शास्त्र में मतांतर से प्राप्त होती है। कोई कहता है 6 जोड़िए, कोई कहता है नहीं 15 जोड़िए, समझे ना भगवान। तो आपको एक ग्रंथ का मान मानना होगा। यहाँ तक सब लोग का एक मत है कि भागा डिवाइड 9 से करना है, शेष 5 बचे तो रोग बाण पंचक में पहला बाण रोग, दूसरा अग्नि, तीसरा राज, चौथा राज मने नृप, और चौथा हमारा होता है चौर, और 5वां मृत्यु। समझ गए ना? समझ गए? जी गुरुजी। अब यहाँ पर क्या दिक्कत है वो बताइए। सब तीनों ही ग्रंथ का सार मैंने बताया। एक सिद्धांत और होता है, एक सिद्धांत होता है कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से तिथि को गिनना। मान लीजिए कि आज हमको करना है तो 26 आया, और गत तिथि कल की तिथि थी अष्टमी, तो उसमें लग्न जोड़ना है। अब उस प्राप्त संख्या को 5 जगह स्थापित करके फिर वही चीजें आ गई जो आपको मैंने बताया कि 12, 15, 10, 8 इन्हीं को जोड़ना है और 9 से विभाजित करना है। ठीक ना? ठीक है ना भगवान? जी जी गुरुदेव। तो अपवाद नहीं है, इसका सीधा प्रयोजन है कि सूर्य के गतांश को देख लेना है और उसके अनुसार देखना है। नहीं तो उस गतांश में प्रथम में 15, 12, 10, 8, 4 कहीं कहीं हमको मिल जाता है 6। बृहद ज्योतिषार में ही 2 प्रकार के संख्या मिले, 6, 3, 1, 8, 4। इसको मैं डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक ना? जी जी अभी डाल देता हूँ ताकि स्पष्ट हो जाए। गुरुदेव मैं समझ गया गुरुदेव। हम एक ही विधि से समझ लिए गुरुदेव की, जो मतलब कि आप नहीं एक जगह रखिए और 6 जी उसको जोड़ दीजिए, 9 से भाग दे दीजिए। अगर भाग जाता है तो ठीक है, नहीं जो हमारे जोड़ने पे आता है वही हमारा शेष होता है। अगर जितना भाग जाता है उसका जो भाग अगर जाता है तो जो शेष बचता है वो शेष होता है। आपको याद रखना है कि कौन सी संख्या जोड़नी है। अब जो समझना हमको है उसको समझे तो हमको ज्यादा हमको समझना क्या है मैं वो बताता हूँ आपको। देखिए मैंने डाल दिया, सूत्र को मैंने डाल दिया है, आप लोग देख लीजिए, और दूसरा सूत्र भी आपको डाल देता हूं। गया ना? गया ना भगवान? जी जी गुरुदेव। देख लीजिए। चलिए हमको देखना क्या है। अब देखिए ये जो बाण का दोष होता है ये प्राय विंध्याचल आदि क्षेत्र में लगते हैं, हमारे यहाँ नहीं लगता है। अब देखिए श्लोक क्या है इनका परिहार। ऐसा क्यों गुरुदेव? कुछ जैसे देखिए भगवान, कुछ चीजें जो है ना वो कुछ प्रांत कुछ क्षेत्र तक ही उनकी सीमा है, अन्यत्र जगह नहीं होती। उसी प्रकार जिस प्रकार सूर्य या चंद्र ग्रहण जिस स्थान पर दृश्य होते हैं तो ग्रहण जनित जो दोष होता है उसी स्थान पर लगता है। समझे? तो गुरुदेव फिर उधर फिर मृत्यु बाण, ये बाण देखने की जरूरत ही नहीं है ना ना ना। तो हम उसका क्षेत्र कैसे लें गुरुदेव की? ये किस क्षेत्र, मतलब कि इसका क्षेत्र कितना आएगा? भगवान उसका क्षेत्र देखिए बताते हैं विंध्य से। अब विंध्य क्षेत्र को आपको निर्धारित करना होगा। विंध्याचल पर्वत से दक्षिणी क्षेत्र में इनका दक्षिण देश में, विंध्याचल से दक्षिण देश में
ये तो डिवाइड, ये तो निकल जाएगा। विंध्याचल जो पर्वत है उससे दक्षिणी देशों में इनका दोष लगता है। अब जैसे देखिए पंचांग में एक दोष होता है होलाष्टक, होलिका दहन के 8 दिन पूर्व कार्य करने चाहिए शुभ कार्यों में, लेकिन वो भी किसी क्षेत्र विशेष में त्याज्य है। एक होता है वेद, एक होता है अस्त गुरु का दोष, अस्त शुक्र का दोष। तो भगवान ये सब चीजें जो हैं कुछ क्षेत्रों के लिए बाध्य है, उन क्षेत्रों के लिए बाध्य नहीं है, ऐसा शास्त्रों में आया भी है। ठीक ना, समझे? जी गुरुदेव। कोई प्रश्न कोई संशय हो तो निसंकोच होकर पूछ सकते हैं। हमारे यहाँ लगता है ये दोष गुरुजी। हाँ देखिए बताता हूं मैं आपको श्लोक के माध्यम से। जब आप लोग संतुष्ट नहीं होते हैं तो बोलते नहीं हैं, इसीलिए मैं श्लोक के माध्यम से। एक ग्रंथ है उसका नाम है आप मुहूर्त चिंतामणि आपके पास है ना, मुहूर्त चिंतामणि में इस चीज को देख लीजिए। बताते हैं अयम च दक्षिणातेषु लोकेषु प्रसिद्ध तेन देशाचार व्यवस्था या बाणस्य त्यागः न तु प्राच्यो दिश पाश्चात्यानाम। अर्थात बाण का दोष महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में त्याज्य है, अन्यत्र इसकी दोषोत्पत्ति नहीं होती है। अब भी क्लियर करना बाकी है भगवान। यानी कि सिर्फ भारत के दक्षिण प्रांत में महाराष्ट्र तक ये दोष लगता है। हाँ, हमारा जो देखिए आप लोग जो देशांतर का समय निर्धारण करते हैं प्लस या माइनस रेखांश, वो विंध्याचल पर्वत से ही न करते हैं। जी बोलिए राम सुशील जी। जी गुरुदेव। हैं तो उसी प्रकार विंध्याचल पर्वत से ही इनको दिशाओं के आधार पर मान्यता मिला है और नहीं मान्यता मिला है। अब देखिए ये तो समझ गए कि मृत्यु एक तर्क है। अगर विवाह में मान लीजिए कि मृत्यु बाण आ गया, कोई कर्मकांडी से कोई कहते कि से नहीं मृत्यु बाण में विवाह है मृत्यु बाण तेजेत, तो आप इस श्लोक के आधार पर तर्क कर सकते हैं, शास्त्र का प्रमाण दे सकते हैं कि देखिए हमारे शास्त्रों में ऐसा दिया गया है। लेकिन लोकाचार में मृत्यु बाण को छोड़ दिया जाता है। लेकिन देखिए शास्त्र स्पष्ट कहता है कि महाराष्ट्र दक्षिण जैसे केरला कर्नाटका आदि इन क्षेत्रों में इसकी मान्यता, इसका विचार किया जाता है, अन्यत्र नहीं। समझे ना? जी वो गुरुदेव पूछ सारी जगह लेते हैं, जैसे कहीं पे भी हो पंजाब हरियाणा में के मृत्यु बाण और बताओ कैसी लगता है क्या है, तो आना चाहिए, इसकी जानकारी होनी चाहिए। जानकारी होनी चाहिए। अब आपको ये जानकारी हो गई ना आज से कि इसका दोष कहाँ कहाँ नहीं लगता है। अभी तो मैंने क्षेत्र के आधार पर बताया। अभी देखिए अब क्या कहता है हमारा शास्त्र। अब रात्रि में देखिए रात्रौ चोर रुजौ दिवा, चोर बाण और रोग बाण रात्रि में इनका त्याज किया गया है। रोग बाण अगर रात्रि में मिले और चोर बाण, तो जिन जिन कार्यों में इन बाणों का दोष होता है उसको नहीं करना चाहिए। ठीक ना? ठीक गुरुदेव। अच्छा, राजबाण अग्निबाण सर्वदा त्याज्य है। समझे ना? देखिए मैं नया चीज बताने वाला हूं, इसको आप लोग गौर कीजिए। हमारे यहाँ भगवान होती क्या है, एक बड़ी दोष है। कुछ समय कुछ प्रधान व्यक्तियों के द्वारा शास्त्र अध्ययन नहीं करते हम लोग। हम क्या करते हैं उसको लोक प्रथा में डाल देते हैं। देखिए क्या कहता है शास्त्र
कि मृत्युश्चात सनौ नृपौ विदे मृत्यु भौम अग्नि च, मृत्युबान मात्र संध्या में ही त्याज्य है। मृत्युबान सिर्फ संध्या काल में ही त्याज्य है भगवान। जी जी गुरुदेव। समझे? देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि रात्रि का मृत्युबाण लगा हो तो भगवान ज्ञान मतानुसार तो नहीं करना चाहिए। देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है मुहूर्त ज्योति प्रकाश नाम के ग्रंथ में, रोगम चौरम प्रातः और सायं काल को गुरुदेव क्या शुभ नहीं होता मृत्यु बाण? आप प्रमाण हमको दीजिए भगवान, हमारे पास इसी में गुरुदेव चिंतामणि मुहूर्त में लिखा हुआ है कि मृत्यु बाण प्रातः तथा सायं काल को की संध्याओं में शुभ नहीं होता। हाँ हाँ ठीक है, तो मैं भी उसी बात को बोल रहा है गुरुवर। सुनिए सुनिए मेरी बात को सुनिए। ज्योति प्रकाश नाम के ग्रंथ कहता है, रोगम चौरम त्यजेत रात्रो दिवा राजाग्नि पंचकम उभयो संदयो मृत्यु अन्य काले न निंदिता। देखिए उभयो माने क्या होता है? प्रातः संध्या दोनों समय उभयो है ना, वहां आप हाँ देखिए श्लोक है, उभयो संधयो मृत्युम अन्य काले न निंदिता। अन्य काले न निंद यानी कि रात्रि में विवाह करा रहे हैं तो ज्योति प्रकाश या मुहूर्त चिंतामणि मतानुसार मृत्यु बाण का दोष नहीं लगेगा क्या भगवान? जी 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 बोलिए सहमत है ना? आपके पास ग्रंथ भी है और आपके पास श्लोक भी है। महोदय दिया गया है। अच्छा जी, जो आप श्लोक बोल रहे हैं वो उसका अर्थ मुहूर्त चिंतामणि में दिया गया, मैं पुस्तक लिए बैठा हूँ। तो भगवान यही ना है, हम लोग भयभीत हो जाते हैं कि अरे मृत्युबान लगा हुआ है, लेकिन शास्त्र की मर्यादा है। अगर कभी देखिए पहले तो मान लीजिए कि जो परंपरा चली आ रही है कि बचा लेना चाहिए, बचा ले। अगर किसी ब्राह्मण से अज्ञानतावश जानकारी न हो, अगर ऐसा कुछ दे भी दे तो हमारे पास एक प्रमाण हो, और अगर इस पर कोई विवाद छिड़े तो इन शास्त्रों को दिखाना चाहिए। आप अपने लिए मत दिखाइए, ऐसा मत समझिए कि वो ब्राह्मण मूर्ख बन जाए। नहीं नहीं, उस समय आपका वहां पर कोई दायित्व तो ना हो तो भी जाकर कहिए कि नहीं नहीं देखिए हमारे शास्त्र में ये चीजें दी गई हैं। इससे क्या होगा? पहला कि उस ब्राह्मण का जो अपमान हो रहा होगा वो बचेगा, और शास्त्र का ज्ञान समाज में फैलेगा। अगर इन चीजों को आप गोपनीय रखिएगा तो एक जानकारी कहां से जाएगी लोगों के पास? बोलिए। बिल्कुल गुरुदेव, बहुत अच्छी बात बताई थी। तो आपको बताइए, मुहूर्त चिंतामणि प्रामाणिक ग्रंथ है जी। एक संदेह है। हाँ जी, आपने जो अभी श्लोक बोला है, रोगम चौरम तजेत दातरो दिवा राजाग्नि पंचकम उभयोः संध्योर मृत्यु अन्य काले न निंदितः। हाँ इसका अर्थ हम समझ नहीं आया। एक बार फिर। रात्रि में भगवान रोगबान, ठीक ना? रात्रि में रोगम चौरम तेजेत रात्रो, तेजेत शब्द होता है कि त्यागना चाहिए, विधि लिंग का बनता है, होता ना है लट लकार लिंग आदि जो व्याकरण में रूप चलते हैं। जी 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 जानता हूँ। तो चाहिए शब्द जहां वहां पर उसी का प्रयोग होता है। तेजेत रात्रौ माने दो बाणों को रात्रि में त्याग देना चाहिए। दिवा राजाग्नि पंचकम उभयो संध्यो मृत्यु। संध्या कितने प्रकार की होती? दो प्रकार की संध्या होती ना है, एक प्रातः काल की संध्या और एक संध्या काल। जी 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 जी। क्या मैं गलत कह रहा हूं भगवान? नहीं महोदय, ये जानकारी चाहिए। तो उभयो संध्यो काले अन्य काले निंदिता। अब देखिए इसी बात को
अब किसने भ्रम फैलाया कि रोगम चोरम त्यजेत रात्रौ, यहाँ पर किसी ने ऐसा कुछ किया होगा कि रोगम मृत्युबानम त्यजेत रात्रौ, अब एक प्रथा बन गई कि मृत्युबान को रात्रि में त्याज करना चाहिए। समझिए, है ना? हेलो, उचित कहा गुरु जी आपने। आप बताइए। लेकिन देखिए, आप एक चीज और बताइए, मैं एक चीज और बताऊं। ये जो भगवान है, ये तो हुआ कि किस समय इन बाणों का दोष लगता है, लेकिन अब कार्य पर थोड़ा चिंतन कीजिए। इन्होंने क्या कहा कि पंचांग के प्रथम स्पष्ट में यात्रायाम चौरबाण तू व्रते रोगम त्यजेत विवाह मृत्यु, तो जब भी विवाह आप कीजिएगा, चाहे संध्या, उस समय मृत्युबान को बचाना चाहिए। अन्यत्र मृत्युबान का दोष रात्रि में नहीं लगना चाहिए। ये भी एक मत है। नृपाख्यम नृप सेवायाम ज्योतिर्निबंध नाम के ग्रंथ कहता है, गृहो गोपेग्नि पंचकम यानी चौरम व्रते रोगम त्यजेत मृत्यु करग्रहे, अर्थात यज्ञोपवीत संस्कार हम कर रहे हैं तो उस समय रोगमान विचार होगा। घर आपके पास आता ना है पूछने कोई कि गुरुजी हमको घर का छत ढलवाना है, थोड़ा मुहूर्त देख दीजिए, आता ना है आपके पास लोग? अरे जी कोई विकास जी आता है ना पूछने लोग कि छत ढलवाना है, छत घर में छादन करवाना है, मड़ई देना है, जो भी चीजें करना हो, ऐसा कुछ आता है ना, गेह छेदन आदि। तो उस समय रोग, हाँ अच्छा, ये भी कोई आता होगा आपसे पूछने की थोड़ा सरकारी नौकरी में ज्वाइनिंग पत्र आ गया है, वहां जाना है, थोड़ा हमको कोई मुहूर्त, तो उस समय भी अग्निबाण का हम विचार करेंगे। तो ये चीजें कार्य विशेष के लिए ही बताई गई है। अच्छा, मुहूर्त गणपति क्या कहता है कि लग्ने पूर्ण बलोपेते नदूसः पंचकस्य। अब देखिए, एक और नया सिद्धांत आपको मिले। यही तो शास्त्रों के अध्ययन से हमें नई नई चीज जानकारी होते हैं। मान लीजिए कि हम विवाह का लग्न दे दिए, मीन लगन, लग्न बलि कब होता है? लग्न बलि तब माना जाता है जब वह लग्न पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, लग्न का डिग्री बल अच्छा हो, लग्न में लग्न का स्वामी देखता हो, युति हो, लग्न पर पापक ग्रहों की दृष्टि ना हो। तो ऐसे लग्न, अगर लग्न हमारा बलि है तो ये पांच बाण जनित दोष निरर्थक हो जाते हैं। ऐसा मुहूर्त गणपति नामक ग्रंथ कहता है। समझे? जी गुरुदेव, समझ गए ना? तो किसी भी चीज को जल्दीबाजी में नहीं कहना चाहिए। हमारे शास्त्र अनंत हैं, हमारे पास विकल्प भी बहुत सारे हैं। अब आज आपने, हमें तो नहीं लगता होगा कि किसी के मन में बाण संबंधित कोई प्रकार का संशय या किसी प्रकार की कोई भ्रम होगा। नहीं गुरु जी, क्लियर हो गया। बोलिए गुरुदेव, इतने ग्रंथों से बता दिए हैं, जब अभी संशय रहेगा तो फिर अपने आप ग्रंथ ढूंढते रहेंगे। तो इन चीजों को लिखिए, खोजिए ग्रंथों में। मैं तो ग्रंथों का प्रमाण भी आपको बताता हूं ताकि कम से कम आपने इस ग्रंथों का एक पन्ना भी पलटने का मौका मिले। और एक देखिए, होता क्या कि जब अध्ययन कीजिएगा ग्रंथों का ना, तो एक चीज खोजिएगा, 10 चीज पर दृष्टि जाएगी। तो यही तो अध्ययन होता है भगवान हमारा। हाँ, तो देखिए, मैंने प्रमाण भी दे दिया हूं, और ऐसा नहीं है कि मैं जो चीजें बता रहा हूं, आप अगर किसी समाज में जाइए, कोई ब्राह्मण आपसे तर्क कर दे कि कहाँ लिखा है, तो आप बताइए कि ज्योति प्रकाश, पीयूष धारा, ज्योतिर्निबंध, मुहूर्त गणपति, मुहूर्त चिंतामणि, जो बृहद ज्योतिषार इत्यादि ग्रंथों में इन चीजों का वर्णन है। आप अवलोकन कीजिए।
अब आप जाकर अब कहीं शास्त्रार्थ चल रहा हो और कोई शास्त्र का विषय आए और कोई कहे कि राम सुशील जी ने कहा था, तो ये प्रमाणिक होगा? हमारे गुरु जी ने कहा था, ये प्रमाणिक होगा? बोलिए। नहीं। तो प्रमाण के लिए शास्त्र प्रमाण। अब कोई व्यक्ति शास्त्र का प्रमाण भी ना माने तो देखिए, एक चीज हमारे गुरुजी बताए थे कि देखो, अगर मूर्ख व्यक्ति, हठी व्यक्ति, नास्तिक व्यक्ति, सठ व्यक्ति, ज्ञानी होकर अहंकारी व्यक्ति, इनके सामने अगर जानकारी होकर, शास्त्र का प्रमाण होकर भी अगर निरुत्तर होना पड़े तो समझिए कि आपकी पराजय नहीं है, आपका विजय है। अब भैंस के आगे आप घंटी बजाइए या शंख बजाइए, वो अपने मस्ती में चलता है। तो उसी प्रकार होता है, नास्तिक, हठी, मूर्ख लोग, ये लोग शास्त्र की परिभाषा समझ ही नहीं पाते हैं। समझे? ये शास्त्र किनके लिए बना है? जो श्रद्धावान हो, जो शास्त्रों का में जिनकी श्रद्धा हो, शास्त्र पढ़ने में जिनकी लगन हो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ऐसा गीता में भगवान बता रहे हैं, है ना? जी 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 गुरुदेव। तो श्रद्धा से ही गया। तो आप ऐसा ना कि हमारे शास्त्रों में विकल्प है, आप पंचांग जब पढ़िएगा ना तो जो जो चीजें आपको नई नई चीजों का जानकारी मिलेगा, एक एक चीज। अब आप जान गए ना कि मृत्युबान संबंधित अगर कभी ऐसा विवाद हो, ऐसा स्थिति बने, तो मृत्युबान का वास्तविक में दोष प्रातः काल और संध्या में ही लगता है ना? जी जी भगवान। जी जी। अब उसमें आप एक श्लोक लिख लीजिए, और नहीं तो अगर श्लोक मिल गया हो तो वहां पर जहां नोट्स बना रहे हैं, इस श्लोक को लिखकर उस ग्रंथ का नाम लिख दीजिए, ठीक है ना? जी जी जी। सतीश जी रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए, थोड़ी चर्चा हम आप लोगों से एक चीज करना चाहते हैं। तो ये माने विषय समझ में आ गया ना? इसको प्रकरण को खत्म किया जाए ना? जी जी गुरुदेव। जी।